क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी? हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लक्ष्य को आ जाने दीजिए। किस चीज़ की शॉप है आपके फादर की? फल फ्रूट की सर। सॉरी। फल फ्रूट। कहाँ पर? ये आपका जैसे भगवान टाइप से थोड़ा डेवलप के लिए साइड चलते हैं ना। हम्म। वहीं थोड़ा साइड में ही है। दियालबाग से थोड़ा सा पहले, नगरपति से थोड़ा आगे, दियालबाग से पहले। हम्म। जो आरआई इंटर कॉलेज तक है, जो एक्चुअली आपने सुना होगा वहीं। सर मैं जब तक आपको अपना रिज्यूमे जो मैंने अपने तैयार किया वो शेयर कर सकता हूँ। कनेक्ट नहीं हो रहा। लक्ष्य का मैसेज आ रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। व्हाट्सएप पे शेयर करना, ठीक है।
व्हाट्सएप पे सर। दक्षिण को हमारे ज्वाइन करना है। Data entry, you just want to go for selecting out, huh? जी सर। In the field of data entry. In एक्चुअली जो data entry, या उसकी जगह लिखते हैं in the field of data entry. व्हाट्सएप। In the field of data entry. Data entry की जगह लिखते हैं in the field of data entry. And why only data entry? Data entry से क्या मतलब है आपका? मेरे ख्याल से you just want to get into the field of computer operator. जी एक्चुअली जो प्रोफाइल है एक्चुअली वो मैंने मेंशन कर दी अभी। डेटा एंट्री इज एग्जैक्टली अ काइंड ऑफ स्मॉल प्रोफाइल जो कि सारे कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी नेक्स्ट कोर्स क्या रखें सर फिर। इन द फील्ड ऑफ डेटा एंट्री एंट्री या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर ये कर सकते हैं आप इसको। जैसे लुकिंग बेटर है। वेरी गुड। इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, कलरफुल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं सर एक्चुअली इसमें कंफर्म करना था ये। हाँ इस पर डाउट था मुझे इसमें। नहीं, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में क्या क्या मेंशन करना होगा। इंटर्नशिप वगैरह क्या होते हैं? आपने अगर किसी कभी कभी कॉलेज से क्या होते हैं, हर किसी एजुकेशन जी जी में जी एक्चुअली इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं जिनके ऊपर। मैं वो तो समझ गया सर। एक्चुअली मैंने अभी कैसा कुछ किया नहीं है तो यहाँ पर कुछ मेंशन करना होगा या रिमूव किया कर दें नहीं है उसको। तो फिर उसको आपको लीव करना पड़ेगा। जब है नहीं तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? जी ये ठीक है मेरा। ना। इसीलिए इंटर्नशिप और ये बड़े ही जरूरी होते हैं। जिन्होंने, देखो ऐसा कंसिडर किया जाता है, मैं बताऊं आपको, कि अगर आपने इंटर्नशिप कहीं पे की हुई है या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हुआ है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है ना। आपने सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा है, आपने कुछ अनुभव भी हासिल किया है। और अगर मेरे जी सामने दो लोग मौजूद होंगे ना, जिसमें से एक एक ने कभी कोई इंटर्नशिप नहीं की है और एक ने कई इंटर्नशिप्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो जी आप खुद भी देखिए, अगर आप इंटरव्यूअर होंगे तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? बिल्कुल प्रोजेक्ट जैसे किए होंगे। एक्चुअली मेरे को ये कंफर्म करना है यहाँ पर जैसे मैंने 8 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा जो जॉब करने का वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, ये डाल सकते हैं। अगर आपने जॉब्स वगैरह की हुई है तो जॉब के एक्सपीरियंस को यहाँ पे शो कर सकते हैं। इंटर्नशिप की जगह वहाँ पे एक्सपीरियंस को दिखा दीजिए। इंटर्नशिप इंटर्नशिप की या जगह एक्सपीरियंस। वहाँ पे एक्सपीरियंस को शो कर दीजिए। ठीक है। ओके सर एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं। देन हम्म। एक्सपीरियंस करके सर वो प्रोजेक्ट्स में मूव कर दूँ आगे से। फिर प्रोजेक्ट की क्या जरूरत पड़ेगी? इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स ही एक जैसी चीजें होती हैं। एक्सपीरियंस है तो फिर प्रोजेक्ट क्यों लिखा जाएगा? खाली एक्सपीरियंस लिखा जी जाएगा। ठीक है। ओके सर। सर्टिफिकेशंस में भी कोई नहीं है आपका? सर्टिफिकेशन में सर ये या सर्टिफिकेट आपने एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख दिए, तो एग्जाम्पल कैसे? एक्चुअली वो आपको सो कंफर्म करने के लिए था। अभी पूरा हुआ नहीं है ये। जी मतलब एक्चुअली एग्जाम्पल उठाना था मैं मूव नहीं किया। हम्म। सर्टिफाइड इन डाटा ऑपरेटर स्किल जो मेरा स्किल्स थी वो मेंशन करे दोनों में। अब इनको बनाओ, प्रॉपर पर वो बनाओ इसको। एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। लक्ष्य जी आपका बन गया रेज्यूमे। जी सर, मैंने आपको सेंड कर दिया था। लेट मी चेक आउट।
अभी कोई लिंक्डइन प्रोफाइल है नहीं आपका, है ना? जी सर। अकाउंटेंट फील्ड होती है, अकाउंटिंग फील्ड होती है। जी एंड सर सर। अचीवमेंट में भी मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, जो तो नहीं मूव है करें उसको उसको। छोड़ दो। ये जो है ना आपका स्कोर 82%, सर जी सर। एक्सपीरियंस में जैसे लिखा प्रोजेक्ट ये इंटर्नशिप आपका नेम, 10th क्लास में था ना? तो ये प्रोजेक्ट एंड यस सर। इंटर्नशिप नेम तो एक्चुअली मूव करते हैं, देन वहाँ पर मेंशन करते हैं जिस कंपनी में मैंने वर्क किया उसका नाम। बस बस यार, एक्सपीरियंस की जगह वो इंटर्नशिप की जगह बस एक्सपीरियंस आ जाएगा, बस वो कंपनी वगैरह वो मेंशन कर दीजिएगा। ये आपको क्या करना है, स्कोर 82% है यूपी बोर्ड, तो इसमें हेलो। ना यूपी बोर्ड को हटा दीजिएगा। स्कोर 82% वो बिल्कुल उसके नीचे लेकर आइएगा, 2021 लिखा है ना, उसके नीचे ब्रैकेट में लेकर जी आइएगा। सर। ओके सर। ठीक है। गुड, इट्स गुड वन। लक्ष्य बढ़िया है आपका रिज्यूमे, एंड दिस इज लुकिंग प्रोफेशनल नाउ। आप अगर देखें अपना पुराना और इसमें, तो यू वुड बी फाइंडिंग डिफरेंस, राइट? यस सर, बहुत डिफरेंस है। है ना? आपको खुद ही देखने को जी। लग रहा होगा ना, एक डिफरेंस काफी ज्यादा दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट ना, जी जब सर। हम कुछ ये लर्निंग करते हैं तो अपने आप ही प्रोफेशनलिज्म आने लग जाता है। एक दिन के सेशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर, बहुत बहुत। सही, मतलब रिज्यूम सही बना है ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया। आप खुद ही देखो इसको, जब इस चीज इसको कोई पढ़ेगा, तो द पर्सन विल बी फाइंडिंग के बॉस आपके अंदर स्किल्स क्या हैं, है ना? कौन सी पर्टिकुलर वो चीज है जिनके ऊपर आप ज्यादा प्रोफेशनल हैं, तैयार है, उन उन चीजों को मेंशन किया गया, फालतू की कोई चीजें नहीं है। यस सर। आपके कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म को शो कर रहा है ये, है ना? यस सर। हम्म, दैट्स गुड, दैट्स गुड। हेमंत, आप भी अपना कुछ ऐसा तैयार करिएगा। नाउ टुडे इन सेशन विल बी जस्ट चेकिंग अबाउट इंटरव्यूज, और हम इंटरव्यूज के बारे में बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू यू एग्जैक्टली व्हाट इज एन इंटरव्यू, है क्या इंटरव्यू? नोट्स बनाते हुए चलिएगा। जी सर। सो व्हाट इज एन इंटरव्यू? लक्ष्य आप बताना चाहेंगे? जी सर, मतलब इंटरव्यू में ही होता है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। हम्म। इंट्रोडक्शन। हम्म। यस सर। ओके हेमंत, आर यू हेमंत और आर यू हेमराज? हेलो, ये क्या कहीं चले गए? नहीं सर, हेमराज, मैं आर यू लिसनिंग इंटरव्यू। टू मी? मुझे लग रहा है हेमराज हैज गॉन समवेयर, लीविंग द मीटिंग। मीटिंग में है तो सही। माइक भी ऑन है। हेलो। सर वो आपकी वॉइस नहीं आ रही एक्चुअली। मेरी वॉइस नहीं आ रही, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ पा रही थी। अभी आ रही है आपको मेरी वॉइस? हेलो। अभी आ रही है आपको मेरी वॉइस? लक्ष्य, आपको आ रही है? हेलो? यस सर, क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है मेरे ख्याल से भी, क्योंकि मेरे माइक में तो क्लियर दिखाई पड़ रहा है, वॉइस का पैरामीटर बिल्कुल ठीक। तो हेमराज, अगर आपको नहीं आ पा रही है तो आई यस वुड सर, सजेस्ट क्लियर कि है। आप दोबारा से एक बार रिज्वाइन करो।
Hemant, now you're getting my voice? जी जी सर, अब आ रही है। Good one. So we're just talking about here what is interview exactly? Interview होता क्या है, जरा बताइए। What is interview? हेलो। हेमंत, एनी आइडिया? जी सर, जी सर। बताइए क्या होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जैसे सर, जैसे अपनी प्रोफाइल का बायो देना। बायो देना। जी। बायो तो बॉस आजकल की लैंग्वेज में हम प्रोफेशनली बनाते भी नहीं है। आजकल रेज्यूमे बनाते हैं, सीवी बनाते हैं, करिकुलम विटे, बायोडेटा तो आजकल बनाते भी नहीं है। आप कह रहे हो बायो देना। तो व्हाट इज इंटरव्यू एग्जैक्टली? इंटरव्यू, लक्ष्य आप भी समझो और आप भी समझो। इंटरव्यू का मतलब नहीं है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है। इंटरव्यू मीन्स अ कन्वर्सेशन। एक कन्वर्सेशन होता है आपके, मीन्स इंटरव्यू और इंटरव्यूअर के बीच में। इंटरव्यूई आप है, इंटरव्यूअर वो है जो आपका इंटरव्यू लेता है। ठीक है। So the interview is the conversation between two people in that they go for judging out their skills, attitude and potential for the role. जिस रोल के लिए जी लिया सर। जाना है उसके लिए आपके अंदर पोटेंशियल है या नहीं, इसको जज आउट किया जाता है। तो एग्जैक्टली आप जब अपना रेज्यूमे बनाते हैं, सबसे पहले तो देखें आपने कोई क्वालिफिकेशन ली। वो क्वालिफिकेशन आपको कैपेबल बनाती है किसी कंपनी में नौकरी पे जाने के लिए। ठीक है। फिर उस जी क्वालिफिकेशन सर। के बाद चूंकि कंपटीशन ज्यादा हो गया तो वो हर चीज, एक चीज, हर छोटी छोटी चीज के ऊपर काम किया जाता है। फिर आता है आपका नंबर रेज्यूमे का। तो आपका रेज्यूमे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो हमने पहले वाले सेशन में बात की। और लक्ष्य ने बहुत अच्छा बनाया भी है। इट्स अमेजिंग वन। थोड़ा सा लक्ष्य मत, मैंने बोला ना, वो जो आपने स्कोर 82% मार्क्स है उसको बस रखना, यूपी बोर्ड हटा देना और ऊपर कर देना उसको, है ना। जी सर। या फिर अगर यूपी बोर्ड दिखा रहे हो ना, तो फिर आप दोनों में दिखाना, आपका इंटर में भी और उसमें भी, जिस भी बोर्ड से आपने किया है उसको दिखाइएगा। और स्कोर 82% मार्क्स नीचे दिखा दीजिएगा। ठीक है। ओके नाउ सर। नेक्स्ट बात करते हैं। द नेक्स्ट थिंग कम्स आपका रेज्यूमे। तो आपका रेज्यूमे वो सेकंड स्टेप होता है जो आपको उस नौकरी में पहुंचाने के लिए, एक स्टेप है जो आपको उस नौकरी में पहुंचाने के लिए काम करेगा। तो आपका रेज्यूमे जो होता है वही कई बार आजकल आपको रिजेक्ट करवा देता है। अगर वो ठीक से नहीं है तो लोग आपको बुलाते भी नहीं है इंटरव्यू के लिए। नौकरी तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना। अब रेज्यूमे के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपके इंटरव्यू का। और इंटरव्यू में आपका, आपके इंटरव्यूअर के साथ एक कॉन्वर्सेशन होता है, एक बातचीत होती है। उस बातचीत में वो एसेस करता है, जज आउट करता है आपके स्किल्स के बारे में, आपके एटीट्यूड के बारे में, या आपके पोटेंशियल के बारे में कि आप कितने फिट हैं उस जॉब पे जाने के लिए। ठीक है ना। आपके रेज्यूमे में तो आपकी जी सर। नॉलेज लिखी है, बट इज दैट नॉलेज ट्रू? क्या वो नॉलेज सच में ट्रू है या नहीं है? आपकी बातों में वो एटीट्यूड है या नहीं है? आपके अंदर वो स्किल्स है कि नहीं है कि आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं? ये सब कुछ चेकआउट किया जाता है आपके इंटरव्यू में। ठीक है। एंड स्किल्स, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आज के जमाने में। सो यू शुड नो दैट योर ईच एंड एवरी वर्ड इज पावरफुल। आपका हर एक शब्द बहुत ज्यादा कीमती, बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इस सोच समझ के आप उसका इस्तेमाल करें वहां पर। ठीक है। सो इंटरव्यू इज व्हाट? द कॉन्वर्सेशन। क्या है इंटरव्यू? कन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन। ये कॉन्वर्सेशन किस लिए किया जाता है? ताकि जज आउट किया जा सके फॉर अ बट। जी सर। आपके स्किल्स को, आपके एटीट्यूड को। सिर्फ स्किल्स नहीं होते, एटीट्यूड भी होता है यहाँ पे। वो बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है ना। किसी का एटीट्यूड बड़ा फेलियर है और निगेटिव एटीट्यूड है तो वो पर्सन निकल गया, समझ लीजिए। तो आपके स्किल्स को, आपके एटीट्यूड को, टू चेक आउट कि आप उस रोल के लिए, जिस कंपनी में जिस जॉब के लिए जाने चाहते हैं, उसके लिए फिट है या नहीं है।
आप भी अगर कभी किसी कंपनी में किसी का इंटरव्यू लेंगे तो आप उसको इसी चीज के लिए चेकआउट करेंगे कि जिस नौकरी पे आप उसको लेने वाले हैं वो उसमें फिट बैठता है नहीं बैठता है, बाकी सारी चीज और कोई मैटर नहीं करती। तो वो आपसे बातचीत करके मालूम पड़ता है, आपसे डिस्कस करके मालूम पड़ता है, ये देख कर मालूम पड़ता है कि आपको कितनी नॉलेज है पर्टिकुलर चीज के ऊपर। ठीक है ना। जी सर। व्हाट टू एक्सपेक्ट इन एन इंटरव्यू। देखो, थोड़ा सा हम समझते हैं कि इंटरव्यू ना कई तरह के हो सकते हैं आपके। आपका आजकल जो इंटरव्यू चलते हैं, पहले नहीं था इतना, लेकिन धीरे धीरे चलन बहुत सारे हो गए, बहुत सारे राउंड्स होने लग गए, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जॉब्स के लिए जाते हैं। तो आजकल जो इंटरव्यू चलते हैं उसमें टेलीफोनिक इंटरव्यूज हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों से वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो इंटरव्यूज भी होने लग गए हैं। मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, आपको पता होगा, जैसे अभी हम कर रहे हैं द सेम वे। मैंने ज्यादातर लोगों के आजकल इंटरव्यू लेता हूँ, वीडियो इंटरव्यूज ही होते हैं। ठीक है। और उसके बाद इन पर्सन इंटरव्यूज तो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं मॉक इंटरव्यूज। तो हमारे पास 3 तरह के इंटरव्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। कौन कौन से? टेलीफोन इंटरव्यू, वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू, ये कुछ दिक्कत हो रही है शायद। अ, हेमराज, आर यू इन? यस सर, आ रही है। अभी एक्चुअली दोबारा नेटवर्क इशू की एंट्री वजह हुई आपकी डेल से, से बार बार निकल जा रहे हैं क्या? सर नेटवर्क इशू हो रहा था काफी। अब क्लियर है। तो अभी ना हमने इंटरव्यूज के ऊपर बात की, आप थे उस समय? नहीं थे? नहीं सर, नहीं नहीं सर, एक्चुअली। सो एग्जैक्टली इंटरव्यू इज द कॉन्वर्सेशन। बस आपको समझना है इंटरव्यू क्या है, कॉन्वर्सेशन होता है। उसमें क्या ओके। रहता है एग्जैक्टली आपके स्किल्स को, आपके एटीट्यूड को जज आउट किया जाता है टू चेक आउट कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसमें फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। ठीक है ओके। ना। इंटरव्यू कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के इंटरव्यूज होते हैं। 3 टाइप के लक्ष्य कौन कौन से हैं जरा बताइए। सर टेलीफोन इंटरव्यू, वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू। आजकल ये सब सारे चलन में है। ठीक है हिमराज। टेलीफोन, मॉक एंड लास्ट वन क्या सर? इन पर्सन। वीडियो कॉन्फ्रेंस। मॉक नहीं, लास्ट वन मॉक था, सेकंड वन वीडियो था। फर्स्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू, सेकंड वीडियो इंटरव्यू, एंड थर्ड वन मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यू, इन पर्सन इंटरव्यू, फेस टू मॉक। फेस इंटरव्यू। ठीक है। ओके सर। एग्जैक्टली क्या है कि आजकल बहुत सारे लोग जो दूसरी जगहों पर हैं तो उनको वहां पर बुलाया जाए, इंटरव्यू में बैठाया जाए, उनका टाइम और अपना टाइम वेस्ट कराया जाए, इससे ज्यादा लोग इस बात को समझते हैं कि वो उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लेते हैं, जिससे मालूम पड़ जाता है उनके स्किल्स के बारे में काफी कुछ। उनसे बातचीत करके उनकी बातचीत के बारे में तो मालूम पड़ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर तो पता चल ही जाता है। तो इसलिए टेलीफोनिक इंटरव्यू किया जाता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद सेकंड नंबर का जो इंटरव्यू आता है दैट इज वीडियो इंटरव्यू, जो हम आजकल काफी लेते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई कैंडिडेट बढ़िया है, उसको अपने पास बुलाने से पहले एक बार एक काम कर लेते हैं, जस्ट टू गो फॉर चेकिंग आउट वीडियो इंटरव्यूज के जरिए। ये आजकल काफी चलता है और पिछले 5-6 साल से इसका चलन बहुत ज्यादा है, पिछले 5 साल से स्पेशली। ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद फिर होता है इन पर्सन इंटरव्यू। इन पर्सन इंटरव्यू में व्हाट वी डू, दैट्स अ फाइनल स्टेप। इन पर्सन मुलाकात करके, फेस टू फेस मीटिंग करके देखें कि भैया पर्सन हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं है। ठीक है। तो लेट्स चेक आउट तीनों की किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए इफ वी आर गोइंग फॉर द टेलीफोनिक इंटरव्यू। देखें, जब भी आपसे किसी इंटरव्यू के लिए डिसाइड किया जाता है तो वो अचानक नहीं होता। रिमेंबर, वो अचानक यस नहीं सर। होता। अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होगा तो उससे पहले आपके साथ टाइम को लेकर डिस्कशन किया जाता है कि इतने बजे कर लिया जाएगा या इतने बजे कर लिया जाए, आपसे कंफर्म किया जाता है। ठीक है ना। सो इन दैट केस आई वुड से कि एक ऐसा टाइम डिसाइड करें जिसपे आप एक बिल्कुल क्वाइट एनवायरनमेंट में मौजूद हों। नंबर वन थिंग, समझ में आ रही है बात? एक ऐसा टाइम डिसाइड करें यस सर। जिसमें आप एक जी सर। क्वाइट एनवायरनमेंट में मौजूद हों। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया, वहां से कंफर्मेशन आया कि भाई आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होना है, अभी कर लिया है, आप बाजार में कहीं पे खड़े हो और आपने कह दिया हाँ कर लो, आपका सत्यानाश हो जाने वाला है उस इंटरव्यू में। तो आप कह सकते हैं, अगर वहां से टाइम आया कि भाई इतने बजे 7 बजे आपका इंटरव्यू है और आपको लगता है कि 7 बजे यू विल नॉट बी देयर, आप उस जगह मौजूद नहीं होंगे जहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा हो, तो आप कह सकते हैं नो आई विल नॉट बी देयर,
7:30 पे रख लीजिए, 8 बजे रख लीजिए, बिकॉज दैट विल नॉट बी द कंफर्टेबल टाइम। ठीक है, एंड दैट विल बी कंसिडर, जी सर। वो कंसिडर किया जाएगा। ओके सर। तो इंश्योर क्वाइट एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जहाँ पे ऊधमबाजी ना हो, सन्नाटा रहे, या आवाजें बहुत ज्यादा ना आ रही हो कि कहीं आप इधर भी सुन रहे हैं, उधर की भी आवाज आ रही है, आप कह रहे हैं अच्छा 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 पार्डन प्लीज, अच्छा दोबारा बताइएगा मैं सुन नहीं पाया, आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको दिमाग में रखना चाहिए। नाउ एंश्योर अ क्वाइट एनवायरनमेंट, अपना रेज्यूमे और जॉब का डिस्क्रिप्शन बिल्कुल तैयार रखें। जॉब का डिस्क्रिप्शन वो आपके ऑब्जेक्टिव जो है उसको तैयार रखें। अब ऐसा नहीं है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहा है तो फिर आपके रेज्यूमे की या फिर आपकी उन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार आपको चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं कि आपने क्या क्या मेंशन किया हुआ है अपने रेज्यूमे में, तो वो आपके रेज्यूमे आपके हाथ में मौजूद होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर चीज जो उसने उसमें क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यू आपके क्वेश्चन रेज्यूमे से पूछते हैं, उन्होंने पूछी और आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आपने क्या क्या वहां मेंशन किया हुआ है। सो योर रेज्यूमे एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी ऑल द टाइम। नेक्स्ट वन, स्पीक क्लियरली, अवॉइड फिलर्स। फिलर्स को अवॉइड कर दें। फिलर्स जानते हैं? नो सर। फिलर्स नो सर। आर लाइक, सर सर वो ये जो वो ये सब जो आ रहा है ना, फिलर्स हैं। टेलीफोनिक अगर आपको बात करनी है, आप इस तरह से कंसीडर करिए, जब आपके पास ना कॉल सेंटर्स वगैरह से कॉल्स आते हैं, कस्टमर केयर्स वगैरह से कॉल आते हैं, क्या वो इस तरह से जी बात सर। जी करते सर। हैं? क्या मैं जी। कुछ नहीं, बिल्कुल उनके दिमाग में क्लियर होता है कि उनको क्या बोलना है। सो एग्जैक्टली दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ऑन योर टंग एज वेल, कि आपको क्या बोलना है। इट शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ फिलर। तो टेलीफोनिक इंटरव्यूज के लिए क्या जरूरी है कि फर्स्ट आप एक क्वाइट एनवायरनमेंट में हो, अपना टाइम ऐसा डिसाइड करें जिस समय आप एक क्वाइट एनवायरनमेंट में मौजूद हो, जॉब डिस्क्रिप्शन रेज्यूमे अपने साथ तैयार रखें, फिलर्स का इस्तेमाल ना करें। ठीक है ना? नॉर्मली जी सर। टेलीफोनिक इंटरव्यू जो होता है तो उसमें दो तीन ये क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो नॉर्मली सभी तरह के इंटरव्यू में चलता है, दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, जी सर। तो ओके टेलीफोनिक सर। में भी ये क्वेश्चन तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो हर तरह के इंटरव्यू में चलता है, सभी में आपको सुनने को मिल जाएगा। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट दिस रोल, मतलब आप इस जॉब के लिए क्यों जाना चाहते हैं, या इस पर्टिकुलर जॉब को ये क्यों करना चाहते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है जो आपसे पूछा जाता है। एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज जिस जॉब को जिस रोल पे आप जाना चाहते हैं, एक तो होता है पर्सन कि मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए मैं तो कहीं पे भी जाके कर लूंगा। एक पर्सन किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। जैसे आप अकाउंटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले से पता तो होना चाहिए कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर गुड एट दैट, बिकॉज यू हैव डन ऑल द सर्टिफिकेट्स इन दिस, बिकॉज यू हैव बीन हैविंग द इंटरेस्ट, बिकॉज यू हैव बीन स्टडिंग दीज ऑल द थिंग्स, है ना? तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आप क्यों जा रहे हैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। कई बार ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये एक हाई लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, एडवांस लेवल का हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अगर एडवांस इंटरव्यूज में आप जाएंगे, अच्छी कंपनीज में जाएंगे, तो वो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पे से थोड़ी सी, जब भी किसी कंपनी में किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जाएं, थोड़ी सी रिसर्च उसके बारे में बनती है, याद रखिएगा। अगर कोई मेरी कंपनी में आता है, स्कॉलर सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड में, तो मैं इससे पूछूंगा कि आप क्यों हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ज्वाइन करने से मेरा मतलब यही है कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई वो क्या जानता है हमारी कंपनी के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत एक ऑब्वियस से क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताया, ये नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। पहला, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड, व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर दिस रोल या दिस जॉब। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एक ही है। नेक्स्ट वन, what do you know about our company, और why do you want to join our company, इस तरह का क्वेश्चन, ये सेम ही आंसर है इसका। आपको कंपनी की थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हाउ कंपनी इज ग्रोइंग, और इस कंपनी के साथ आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, दैट हैज टू कम इन द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताया, जी राइट? सर। यस सर। पहला पॉइंट क्या बताया? सर क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट? जॉब डिस्क्रिप्शन।
रेज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी होना चाहिए। थर्ड, जी सर। स्पीक क्लियरली। क्लियरली है, फ्लर्स का इस्तेमाल ना करें। जी। कॉमन जो क्वेश्चंस मैंने बताए अभी। Yes, sir. Tell me about yourself. What do you want this job, हम्म। or what do you know about our company? या जी। हेमंत, इज दैट ओके? हेमंत, ओके सर, ओके सर, ओके। है ना? आप बना के रख सकते हैं भैया नोट्स वगैरह थोड़ा सा इनका। वीडियो एक्चुअली इंटरव्यूज की सर, बात करते हैं। वीडियो इंटरव्यूज आप किसके थ्रू लेते हैं? कौन कौन से ऐप्स हैं जिनके थ्रू आजकल वीडियो इंटरव्यूज लिए जाते हैं? गूगल मीट, जूम। सर गूगल मीट, जूम। गूगल मीट एंड जूम आर द मोस्ट पॉपुलर। वैसे तो पहले जो और हुआ करते थे, आपको बताऊं मैं, ऐसा नहीं कि जूम से पहले ये इंटरव्यू नहीं हुआ करते थे। याहू के थ्रू लेते थे पहले सर, ठीक। याहू के थ्रू हुआ करते थे। स्काइप आता था एक टूल, उसके थ्रू अच्छा सर, सबसे ज्यादा होते थे। इसका ही जी बोलते हैं। सर। या और स्पेशली जो बड़े कंपनीज के एमएनसीज के प्रोफाइल होते थे। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज स्टूडेंट अ लॉन्ग टाइम बैक, मैं स्टूडेंट था एनआईटी का। सो जो मेरे सेंटर हेड थे उस समय, उनका ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू हुआ था। तो वो इंटरव्यू वाज डन थ्रू स्काइप। ठीक है। जी सर। ऐसे करके वर्मा टीचर, शी इज नाउ इन यूके, तो उनका भी इंटरव्यू हुआ था, दैट वाज बेस्ड ऑन स्काइप। तो स्काइप वगैरह ये टूल थे जिनके थ्रू ये सारे वीडियो इंटरव्यूज हुआ करते थे। वैसा नहीं, जूम के साथ ही वीडियो इंटरव्यू स्टार्ट हुए। इट्स बीन लॉन्ग टाइम, बहुत बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा जो पॉपुलर ऐप हो गई है वो जूम और मीट, इनके गूगल जरिए मीट। चलता है। ठीक है। जूम ज्यादातर चलती है, वरना गूगल मीट है ये, इसके लिए आपको एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गूगल के थ्रू ही हो जाता है काम। तो नाउ जी सर। अगेन व्हेन वी गो फॉर द वीडियो इंटरव्यू, देखें बाकी सारी चीजें तो वही होंगी कि आप अपने रेज्यूमे अपना प्रिपेयर करके रखें, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करके रखें, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि कॉमन है, जो हर इंटरव्यू, हर तरह के इंटरव्यू में चलते हैं। बट फ्यू मोर थिंग्स व्हाट यू कैन चेक आउट हियर। पहली चीज ये कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, प्रॉपर तरीके से इंश्योर करें। इसलिए यहाँ पे क्वाइट एनवायरनमेंट तो हो, साथ ही साथ आप ऐसी जगह पे मौजूद हो जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो, बार बार गायब ना हो जाए। क्योंकि पड़ी आपको है। अगर जी सर, जस्ट लाइक आपका टुडेज माय इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन जॉब। काम नहीं कर रहा है, तो आपके इंटरव्यूअर को कुछ नहीं पड़ी, आप जैसे बहुत सारे खड़े हुए हैं उसके पास। वो आपके यस। रीजंस को नहीं समझेगा, सुनेगा कि आपका इंटरव्यू क्यों ठीक नहीं हो पाया। समझ रहे हो? ओके। जी सर। कई बार आप ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो उस जगह को कंफर्म करें, अश्योर करें कि एनवायरनमेंट तो क्वाइट हो, साथ ही साथ आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो। नेक्स्ट वन, आपके सामने लाइटनिंग प्रॉपर हो, दैट ऑल्सो मैटर्स इन वीडियो। वीडियो इंटरव्यू देखो लिया ही जा रहा है, टेलीफोनिक इंटरव्यू और वीडियो इंटरव्यू में यही तो अंतर है कि वीडियो इंटरव्यू में आपको एक बार देखना और चाह रहा है, आप दूर हो लेकिन फेस टू फेस फिर भी देखना चाह रहा है। तो लाइटनिंग वगैरह अगर प्रॉपर हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, वरना जो आपकी वीडियो की क्वालिटी आपके इम्पैक्ट को खराब कर देगी वहां पर। तो आपके सामने प्रॉपर तरीके से लाइटनिंग हो। नेक्स्ट, प्रोफेशनल ड्रेस करें। अब ये ना कंसिडर कर लें बिकॉज यू आर सिटिंग एट होम सो यू कैन पुट ऑन एनी काइंड ऑफ थिंग। जिस तरह से आप मॉक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसी तरीके से आपको वीडियो इंटरव्यू में भी अपने आप को प्रोफेशनली ड्रेस अप करना है। ठीक है। एंड वन मोर एंड इंपॉर्टेंट थिंग, कैमरा जो भी है, आप चाहे मोबाइल से कर रहे हैं, अभी आप किससे लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, मोबाइल से या लैपटॉप से? लैपटॉप से सर। मोबाइल से। फाइन। So I use my laptop and I have my अभी तो मैंने लाइट्स ऐसे ऑफ कर रखा है, अदरवाइज आई हैव माय बैकग्राउंड एंड ऑल एवरीथिंग एंड गुड क्वालिटी कैमरा। सो जस्ट कीप योर आई इन कैमरा, आपकी निगाहें कैमरे में रहनी चाहिए, so that it should be looking you are having proper eye contact। ठीक है। जी सर। Again there are ओके few सर। points which you have to take care in video interviews, that is इंश्योर करें क्वाइट एनवायरनमेंट है, साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट अच्छा हो। कनेक्शन। नेक्स्ट वन, लाइटनिंग अच्छी हो, साउंड क्वालिटी जी। बढ़िया रहे, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वन, ड्रेस करें प्रोफेशनली, जैसे कि आप मॉक इंटरव्यू में जाते हैं, इन पर्सन इंटरव्यू में जाते हैं। ठीक है।
आई कांटेक्ट को मेंटेन करें, आई कांटेक्ट को मेंटेन करें। मेंटेन। ठीक है जी सर। ना। लेट्स चेक आउट इन पर्सन इंटरव्यू। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो आता है इन पर्सन इंटरव्यू। इन पर्सन इंटरव्यू इज व्हाट? फेस टू फेस इंटरव्यू। फेस टू फेस इंटरव्यू। आपके इंटरव्यू का टाइम है 10 बजे, आपको 10 बजे बुलाया गया है, आप कितने बजे पहुंचेंगे वहां पर? बिफोर 9:50। 10 o'clock। 9:45 और 9:50 एटलीस्ट, है ना? या। जी सर। इंश्योर कि आप 10 से 15 मिनट पहले वहां पर पहुंचे। ठीक है। जी। जी सर। नेक्स्ट, हर इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी इंश्योर करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेके चलें, जिसमें एक कंपलसरी रेज्यूमे तो है ही है, प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर रेज्यूमे, हार्ड कॉपी, ये तो कंपलसरी है। साथ ही साथ अपने अदर डॉक्यूमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, उनके भी सर्टिफिकेट आप रख के चलते हैं तो अच्छी बात है। हर इंटरव्यू में नहीं मांगे जाते हैं, पर कभी कभी किसी में पूछ भी लिया जाता है, तो अगर उसने मांग लिया तो आप तैयार होने चाहिए। तो अपना रिज्यूमे और अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में रख के चलें। ठीक है। जी सर। आई बी टॉकिंग अबाउट किस तरह से वहां पे बात करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट फ्यू पॉइंट्स आर देयर कि जब आप वहां पे जाते हैं, इंटरव्यू रूम में जाते हैं, तो ग्रीट प्रॉपर होना चाहिए। ग्रीट समझते हैं? क्या सर? व्हाट्सएप। ग्रीट, नो सर। ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस। ओके सर, आई नो। क्या होता है ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस? मिलते ही हाय हाय हेलो करना जस्ट टाइप। ग्रीटिंग्स एंड सैल्यूटेशंस। सल्यूट जो वर्ड है ना, सल्यूट, जी। सल्यूट तो सुना होगा। जी सर। सल्यूट होता क्या है? आपने देखा सल्यूट कहाँ पे किया जाता है? मोस्टली पुलिस और डिफेंस टाइप में किया था। डिफेंस वगैरह में किया जाता है। ठीक है। तो जो सल्यूट किया जाता है वो है क्या? सल्यूट एक तरीका है अपने अधिकारियों को, अपने से बड़े लोगों या अपने आसपास के लोगों को अभिवादन देने का, जी सर। अभिवादन देने का। ठीक है। ओके। तो जो डिफेंस वगैरह के होते हैं उनमें सल्यूट करने का अपना एक तरीका होता है, सल्यूट किया जाता है इस तरह से। ये एक ही ऑलमोस्ट ज्यादातर जगहों पे फॉलो किया जाता है, एंड इसकी अपनी अलग हिस्ट्री है। लेकिन अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके से अभिवादन दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ हाथ जोड़ के नमस्ते किया जाता है, तो दिस इज द वे ऑफ सैल्यूटेशन इन इंडिया। ये यस क्या सर। है? जी। सैल्यूटेशन। सेल्यूट। सैल्यूटेशन। ये एक सैल्यूटेशन है हमारे हिंदुस्तान का। अगर आप जाते हैं एशियन कंट्रीज में, अच्छा एशियन कंट्रीज से क्या मतलब है? एग्जैक्टली हम भी एशियन कंट्रीज में हैं, जी सर। लेकिन फिर भी एशियन कंट्रीज में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाता है। अगर किसी इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही हो और वहां पे ये बात आ जाए दैट ही इज फ्रॉम एशियन कंट्रीज, तो समझ के चलना बात हो रही है कि वो चाइना, मंगोलिया, जापानीज, कोरिया वोरिया इन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, वो होते हैं जी ना सर। उधर से। अगर वो इंडिया की तरफ के लोगों की बात करेंगे तो एशियन नहीं बोलेंगे, दिल बी स्पीकिंग हिज फ्रॉम इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो वो लोग बात की जाती है उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है। जी सर। तो अगर आप देखें एशियन कंट्रीज की, तो एशियन कंट्रीज में कुछ इस तरह से झुक के सैल्यूटेशन दिया जाता है। हमारे ऐसे यस सर। होता है, वहां पे इस तरह से झुककर। ठीक है ना। यस सर। ऐसी करके अगर आप बात करें यूरोपियन कंट्रीज में, तो यूरोपियन कंट्रीज में हैंडशेक करके सैल्यूटेशन दिया जाता है। ठीक है। सो जी अलग सर। अलग जगह के अपने ओके। बहुत सारे हो सकते हैं, आई डू नॉट नो हर जगह के, लेकिन एक सैल्यूटेशन जो हर जगह काम करता है वो होता है आप अपने सर को हल्का सा झुकाते हैं और चेहरे पे एक स्माइल लेकर आते हैं। दैट्स व्हाट इट वर्क्स एवरीवेयर। यस ठीक सर। है। हेलो सर, हल्का सा सर को बेंड किया और चेहरे पे एक स्माइल लेकर आए, राइट? सो दिस यस सर। सैल्यूटेशन वर्क्स एवरीवेयर। वैसे तो प्रोफेशनल लोग हैंडशेक भी करते हैं,
लेकिन जहां आप कॉर्पोरेट्स में पहुंचेंगे, बड़े कॉर्पोरेट्स में आप जॉब के लिए जाएंगे, बड़ी कंपनीज में जाएंगे, और खुद भी एक पहले से ही एक प्रोफेशनल रह चुके हैं, फ्रेशर के तौर पे नहीं, अगर पहले से आप प्रोफेशनल रह चुके हैं, तो आप देखेंगे बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो इंटरव्यूअर के साथ हैंडशेक करा जाता है और बैठ के फिर डिस्कशन किया जाता है। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो फ्रेशर के तौर पे इसको मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा। लेकिन एक सैल्यूटेशन जो हर जगह काम करता है, जस्ट नॉड योर हेड अ लिटिल एंड कीप ए स्माइल ऑन योर फेस विद आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, ओके जी सर। दैट वर्क्स एवरीवेयर। सो दिस इज सैल्यूटेशन एज वेल एज ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होते हैं? अब आपने देखा होगा ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग कार्ड्स देखे होंगे, आपने देखे हैं? यस सर। अभी टाइम आने वाला है ग्रीटिंग कार्ड्स का। अब तो पता नहीं, मेरे ख्याल से लोग ग्रीटिंग कार्ड यूज करते भी हैं कि नहीं करते हैं। मैसेजेस कीज का कर। अब तो मैसेजेस हो जाते हैं, पहले काफी चला करते थे व्हेन आई वाज इन जैसे कॉलेज। जब मैं कॉलेज में था तो ग्रीटिंग कार्ड्स का ही टाइम था। एंड कब दिए जाते थे ग्रीटिंग कार्ड्स? न्यू न्यू ईयर, न्यू दिवाली, क्रिसमस। होली, किसी का बर्थडे। तो अब देखो कि इन ग्रीटिंग कार्ड्स में होता क्या था। इन ग्रीटिंग कार्ड्स में ग्रीटिंग्स होते थे। ग्रीटिंग्स का मतलब है गुड विशेस विशेष। होती थी। जी हैप्पी सर। न्यू ईयर, आपका नया साल बहुत अच्छा बीते। हैप्पी बर्थडे, आपका बर्थडे हैप्पी वाला जाए। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मोमेंट्स पर ही लोगों के लिए हैप्पी वाला मोमेंट लाने की बात की जाती है। ये आप समय के अकॉर्डिंग और भी कर सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग। जी हेमराज सर। आप हो? हेमराज, अरे यार हेमराज की कहानी बड़ी गड़बड़ चल रही है। हेमराज अभी आप हो? हेलो? जी सर। आई मीन अभी आप चले गए थे क्या? सर नेट इशू काफी हो रहा था एक्चुअली। तो मैं बात कर रहा था ग्रीटिंग्स की। तो ग्रीटिंग्स आर व्हाट? द गुड विशेस। तो ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये भी क्या होते हैं? ये ग्रीटिंग्स होते हैं। तो सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स, इनका इस्तेमाल जरूर करें जब आप इन पर्सन इंटरव्यू में जाएं। वैसे तो हर जगह चलता है, लेकिन इनका इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है। जी ओके सर। सर। नेक्स्ट व्हाट आई से, अपने क्वेश्चंस बहुत, अपने आंसर्स बहुत ज्यादा डिटेल्ड ना करें, कंसाइज रखें, ब्रीफ में रखें। देखो अभी हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बस आपको ये पहले से बता के चल रहा हूँ कि अपने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको बहुत ज्यादा डिटेल्ड ना करें। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। टू द पॉइंट बात करें वहां पर। कैसे बात करें? टू टू द द पॉइंट। पॉइंट। ठीक है। सो हियर आई हैव गॉन फॉर गेटिंग सम ऑफ द हिंट्स। मैंने आपको थोड़ा सा अलग अलग इंटरव्यूज के बारे में बताया और थोड़ी सी कुछ हिंट दी है। नाउ विल बी चेकिंग आउट सम मोर थिंग्स, रिसर्चिंग द कंपनी। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता के चला था। देखो अभी अभी हमारे पास दो तीन क्वेश्चंस आए जिनके ऊपर हम बात करेंगे। पहला था इंट्रोडक्शन वाला। यस सेकंड सर। था व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब। एंड यस थर्ड सर। वन था व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, और व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते करते हैं, और अभी भी हम थोड़ी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। बट लेट अस स्टार्ट विद रिसर्चिंग द कंपनी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर अक्सर हम काम नहीं करते हैं। अगर आप फ्रेशर लेवल पे, एंट्री लेवल पे जा रहे हो, मेरी बात समझिएगा, बड़ी जरूरी सी बात है। अगर आप फ्रेशर लेवल पे, एंट्री लेवल पे जा रहे हो तो शायद ही चीज इतनी मैटर ना करे। अगर आप सिंपल ऐसी किसी जॉब पे चले जा रहे हो जहाँ पे कोई प्रोफाइल के ऊपर बात ज्यादा की नहीं जाती, तो शायद ही चीज इतनी इंपॉर्टेंस ना रखे। लेकिन अगर आप एक अच्छा करियर बनाने की तलाश में हो, अच्छे प्रोफेशनल प्रोफाइल को क्रिएट करना चाहते हो, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी। आप जितनी बड़ी कंपनी में जाएंगे ये क्वेश्चंस बार बार उठाएंगे कि हमारी कंपनी को क्यों। तो उसके लिए जरूरी है आप उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके चलें। ये जी सर। रिसर्च क्यों जी ज्यादा जरूरी है? पहली चीज, जब आप रिसर्च करते हैं थोड़ी कंपनी का, रिसर्च से मतलब ये नहीं है कि आपने पीएचडी कर ली। रिसर्च से मतलब थोड़ी उसके बारे में जानकारी आपने ले ली कि आप पहुंचे हैं किसी कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी, आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे दवाइयां बनाने का काम होता है। आप तो कह रहे हैं मैं तो बस इस जॉब के लिए आया था। भैया ठीक है, मुझे तो बस जॉब दे दो, ऐसा नहीं। ठीक है। तो क्यों जी सर। जरूरी है वो बताते हैं। सबसे पहले कि जब आप रिसर्च करते हैं, जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जब आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं तो ये दिखाता है कि आपका
इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जेन्युइन इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि बस आप आ गए नौकरी मिल जाए बाकी हमें कंपनी से लेना देना नहीं है। आप जेन्युइनली अपने अंदर इंटरेस्ट रखते हैं इस कंपनी के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट, जब कंपनी के बारे में जेन्युइन इंटरेस्ट आप रखते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सा आंसर कंपनी के लिए फेवरेबल हो सकता है, इसको आप पहले से तैयार कर लेते हैं। आपको जी मालूम सर। है कि ये जो है ना, ये मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूं तो एक हो सकती है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक हो सकती है ट्रेडिंग कंपनी। तो आपने पता कर लिया पहले से ही कि ये फार्मास्यूटिकल ट्रेडिंग कंपनी है जो सिर्फ बनाती नहीं है दवाइयां, सिर्फ बेचती है। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हुए चीजों के बारे में जानकारी देने की कोई जरूरत ही नहीं बनती है। आपको तैयार रहना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सेल का काम हो रहा है। तो आपकी रिसर्च आपको तैयार करवा देती है कि यहाँ पे कौन से आंसर्स फेवरेबल हो सकते हैं इस कंपनी में देने के लिए, बोलने के लिए। मैं कौन सी हॉबी बताऊं जो इस जॉब के लिए फेवरेबल हो सकती है या इस कंपनी के लिए फेवरेबल हो सकती है। मैं कौन से स्किल्स बताऊं जो इस कंपनी के लिए फेवरेबल हो सकते हैं। मैं किस तरह से आंसर दूं अपने जो इस कंपनी के लिए फेवरेबल हो सकते हैं। तो रिसर्च आपको ये दो फायदे देती है। पहली तो कंपनी के लोगों को साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आपका इंटरेस्ट है इस कंपनी में। दूसरा, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को टेलर कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से। उनमें थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। इसे रिसर्च जी। मैटर करती है। ओके गाइस। जी। ओके यस सर। सर। अच्छा, क्या रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है वो मैं बता देता हूँ। रिसर्च कर लीजिए थोड़ा सा कंपनी का ओवरव्यू, मतलब क्या प्रोडक्ट्स हैं वहाँ के, किस तरह की सर्विसेज वगैरह दी जाती है, विजन क्या है, वैल्यूज क्या है कंपनी की। ठीक है ना। किस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, क्या सर्विसेज है, इसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। की पीपल के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। की पीपल से मतलब है कि अगर कोई मान लीजिए मेरी कंपनी में आता है, स्कॉलर्स में आता है, और उसको मेरे बारे में अच्छी खासी जानकारी है, मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ सो दैट आई कैन गेट द लीडरशिप ऑफ राजू गोला सर, क्योंकि उन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन्होंने ये करा, तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के की पर्सन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज लेकर आ रहा है वो पर्सन, तो उसको अपने आप ही प्रेफरेंस मिल जाएगी। समझ रहे हो ना। तो की पर्सन के जी ऊपर सर। यस जी सर। सर। नॉलेज ले लीजिए। करंट न्यूज के ऊपर थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए। हर कंपनी का करंट में कुछ ना कुछ सिनेरियो चल रहा होता है। तो करंट में क्या चल रहा है, क्या नए प्रोजेक्ट्स उनके लॉन्च हो रहे हैं, या अभी में हाल फिलहाल में मार्केट में किस तरह का नाम रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए। एंड रोल स्पेसिफिक थोड़े से इंसाइट्स ले लीजिए। आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसका कंपनी में क्या रोल है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। तो इस तरह की अगर चीजों के बारे में जानकारी ले लेंगे तो एक अच्छी खासी जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में। कौन कौन सी, कंपनी ओवरव्यू, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, की की पीपल पीपल। जो मेन लोग हैं उस कंपनी के, उनके बारे में। ठीक है। करंट न्यूज, आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड, कंपनी डाउन जा रही है और आप कह रहे हैं मैं तो कंपनी बहुत जो ग्रो कर रही है चक्कर में मैं ये करना चाहता हूँ, तो उल्टा पड़ जाएगा। और जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। ठीक है। कहाँ से ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट सर। हम्म। आप कंपनी की वेबसाइट से ले सकते हैं, जी कंपनी सर। के लिंक्डइन प्रोफाइल से ले सकते हैं। ठीक है। और न्यूज और आर्टिकल से ले सकते हैं इंटरनेट से। राइट। जी। जी सर। ठीक है। कंपनी की वेबसाइट ज्यादातर सभी कंपनीज की वेबसाइट्स होती हैं, उनके प्रोफाइल से ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स वगैरह होते हैं। और लेटेस्ट न्यूज वगैरह आप देखेंगे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज मालूम पड़ जाएगी। ठीक है। यस सर। चलो, जी सर। नेक्स्ट एक चीज और बात करते हैं, कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यस वैसे सर। तो आप लोगों के पास बुक है क्या स्कॉलर्स की। नो सर। क्यों, आपने आई हैव ज्वाइन सर किया वन है, एक्चुअली। आपने अगर ज्वाइन किया था तो फिर आपके पास होना चाहिए था। उसमें काफी अच्छा इंट्रोडक्शन दे रखा है। फिर भी कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। फ्रेशर्स से जो जनरली पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। राइट। तो इसमें यस क्या सर। है, आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एजुकेशन, पर्सनल गोल्स और पर्सनल बैकग्राउंड थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं इसमें। आई बी जस्ट लेटिंग नो, मैं थोड़ा सा आपको इनके ना कल मैं कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करवा दूंगा कल के सेशन से पहले, तो थोड़ा सा अच्छा तैयार हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन यस पहले कुछ अपनी तरफ से तैयार करने की कोशिश करिएगा, अपने बेस पे इनको तैयार करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, देन आई जस्ट लेट यू नो कल के इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या टेम्पलेट्स हो सकते हैं, वो मैं आपको दूंगा बाद में।
तो पहला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये आपको तैयार करना है, क्या आंसर आप इसका तैयार करते हैं, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस जॉब, ओके सर। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये चार क्वेश्चंस के आंसर आपको तैयार करने हैं। अब एक काम करो, पहले इन चार क्वेश्चंस के बारे में जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे पूछ लो। मैं तो आपको दूंगा इनके टेम्पलेट्स थोड़े से रेडीमेड, जिसको आप यूज कर सकते हैं। इन पहले थोड़ी सी मेहनत आप करिए। Yes, sir. पहला टेल मी क्वेश्चन अबाउट कौन सा है, योरसेल्फ और टेल मी अबाउट योरसेल्फ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और सेकंड वन सर एक्चुअली व्हाई डू यू वांट टू जॉब, व्हाट डू व्हाई डू यू वांट टू डू दिस जॉब। यू वांट टू Yes, sir. Done. ठीक है। अच्छा चलो, मैं थोड़ी थोड़ी आपको हिंट देता हुए चल रहा हूँ। Yes, sir. जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इट कवर्स योर ब्रीफ पर्सनल बैकग्राउंड, योर एजुकेशन, योर क्वालिफिकेशन एंड स्ट्रेंथ एंड ऑल, ये इनको कवर करता है, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं व्हाई डू यू वांट टू डू दिस जॉब, यहाँ पे दो चीजें चाहिए होती हैं। क्या चीजें चाहिए होती हैं, आपकी स्किल्स और कंपनी की जरूरत को आपस में कनेक्ट किया जाता है। आपकी स्किल्स और कंपनी की जरूरतों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। कंपनी ऐसी है जिसमें हाई प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है, और आपका स्किल इसी चीज के ऊपर है, आपके सारे सर्टिफिकेशन इसी चीज के ऊपर है, तो दोनों चीजें कनेक्ट हो गई। I want to do this job because this company, this job profile, looking for very much high professional accountant, which I have been doing, जो आप ऑलरेडी करते हुए चले आ रहे हैं। तो आपका स्किल और कंपनी की नीड, ये दोनों कनेक्ट होते ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है आपको, ठीक है ना, जी सर। Yes, sir. राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा था, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी। तो Yes, वो sir. कंपनी आपके प्रोफाइल को कनेक्ट करती है, इस वजह से आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उस कंपनी में आपके हिसाब से बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है जो आपको प्रोफेशनली ग्रोथ देने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, जस्ट टेल Yes, sir. अबाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, Yes. जी ठीक है। तो शेयर 2-3 क्वालिटीज, कोई भी 2 से 3 क्वालिटीज आप अपनी शेयर कर सकते हैं जो रेलेवेंट लगे उस जॉब के लिए। जैसे सेल्स का जॉब है तो यू कैन से आई हैव गॉट वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम वेरी गुड एट कन्विंसिंग द पीपल, तो ये वहां पे रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। आई लव टॉकिंग टू द पीपल, रेलेवेंट हो जाएगा। तो 2-3 अपनी ऐसी स्किल्स वहां पे डाल सकते हैं जो उस जॉब के हिसाब से रेलेवेंट लगे, मतलब उस जॉब के ऊपर पॉजिटिव फर्क डाल रहा हो, इम्पैक्ट डाल रहा हो। और वीकनेस, कोई ऐसी जेन्युइन वीकनेस डालें जो माइनर सा असर डाले, बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट ना डाल रहा हो आपकी जॉब के ऊपर। ये मैंने आपको कुछ हिंट दी है। अब आपको ये 3-4 क्वेश्चंस के आंसर खुद तैयार करने हैं कल तक, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, ठीक है। जी सर। जी सर। नेक्स्ट देन आई विल जस्ट गो फॉर गिविंग यू, मैं आपको कल इनका थोड़ा सा टेम्पलेट दूंगा, और आपके या फिर जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनमें बताऊंगा कि क्या आप ऐड ऑन और कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, बट आप इनको तैयार करके लेकर आएंगे, ठीक है। जी सर। Yes, sir. रेस्ट देन वी विल मीट टुमारो। अब कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर, जो आज का लेक्चर रहा है ना सर, वो थोड़ा शेयर हो जाएगा मेरे को, एक्चुअली नेटवर्किंग इशू रहा है तो काफी बीच में मिस हो गया है। वीडियो, क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। जी सर, कुछ रिकॉर्डेड वीडियो है सर, या लिंक मिल जाए कुछ जिससे। इसका रिकॉर्डेड का पहले तो रिकॉर्ड स्क्रिप्ट जब होगा फिर उसको हमें अपलोड करना पड़ेगा कहीं पे, उसके बाद वो आपको मिल पाएगा, तो कल देखेंगे फिर इस प्रोसेस को, क्योंकि ना
ये अभी जैसे ऐसे सर नहीं हो पाएगा। हम ये तो ये जूम पे एक रिकॉर्डेड वो आएगा वीडियो, इसको अपलोड भी करना पड़ेगा ना, वीडियो डायरेक्ट थोड़ी शेयर हो पाएगा। किसी लिंक के थ्रू जैसे फोटो शेयर करते हैं उसे उसके फोटो चलाता नहीं, ये वीडियो भैया ये जीबी में होगा, ड्राइव के थ्रू सर। तो अपलोड करना पड़ेगा ना ड्राइव में भी। नहीं एडजस्टेंस सर लिंक के थ्रू हो जाता है जैसे इनका ड्राइव का। नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो स्क्रिप्ट तो अभी कन्वर्ट होगा पहले, तो ये वीडियो जूम से वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, अभी थोड़ी देर तो उसी में लेगा ये। जूम का वीडियो डायरेक्ट नहीं आता है, जूम का वीडियो कन्वर्ट होता है, तो पहले कन्वर्जन में होगा। फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे या किसी चीज़ पे वीडियो शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फाइल बड़ी होती है इसकी। जी जी जी, ये काफी बड़ी मुझे, होती है इसकी तो। हाँ तो इसको मुझे ड्राइव पर या यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक शेयर करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए थोड़ा सा जी टाइम लग जाएगा। सो दैट वी कैन डू दैट टुमारो। अभी तो जैसे टाइम हो गया, 10 बज गए, कल ही कर सकेंगे इस काम को फिर। तो सर आप कोई नहीं मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम में कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। तो फिर अभी ओके सर। कन्वर्सन में 15 मिनट ले जाएगा, 15-20 मिनट ये। जी सर आराम से ले आएगा। जी जी। ठीक है चलो, विल सी यू टुमारो। ओके सर गुड नाइट गुड नाइट। सर।